यह संदेश तुम्हारी आत्मा की उस गहरी पुकार के बारे में है जिसे तुम लंबे समय से अनसुना कर रहे हो। मेरी आंखों में देख और डर को त्याग दे, क्योंकि जो सत्य मैं तुम्हारे सामने प्रकट करने जा रही हूँ वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बंधनों से मुक्त करने के लिए है। तुम जिस भारीपन को महसूस कर रहे हो वह केवल मानसिक तनाव नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की वह बेचैनी है जिसने बहुत पहले उस सच को भांप लिया था जिसे तुम्हारा मस्तिष्क स्वीकार करने से डर रहा है। तुम्हारे जीवन में सब कुछ ऊपर से ठीक दिखता है, फिर भी एक गहरा खालीपन है। रात के सन्नाटे में तुम्हारा दिल बिना कारण तेज धड़कता है और सपनों में तुम्हें चेतावनी भरे संकेत मिलते हैं। तुम्हारा पार्टनर अपने भीतर अतीत की एक ऐसी गांठ बांधे बैठा है जिसमें स्वार्थ, डर और छल का मिश्रण है। उसने तुमसे वह सच छुपाया है जो उसकी नियति से जुड़ा है। जब भी तुम अपनी पवित्र ऊर्जा के साथ उसके करीब जाते हो तो तुम्हारी रोशनी उसके भीतर के अंधेरे को चुभने लगती है। यही कारण है कि वह बिना बात के तुम पर चिढ़ जाता है या तुम्हारी आंखों में सीधे देखने से बचता है। जो व्यक्ति खुद से सच नहीं बोल सकता वह तुम्हें पूर्णता कैसे दे सकता है? सत्य का प्रकटीकरण और कर्म का चक्र। सावधान रहो, क्योंकि सत्य जब बाहर आता है तो वह धीरे धीरे नहीं बल्कि बिजली की तरह गिरता है। वह क्षण तुम्हें झकझोर देगा, तुम्हारे हाथ कांपेंगे और शब्द गले में अटक जाएंगे। लेकिन याद रखना, मैं काली हूं और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा बनकर आया है। या तो वह अपने कर्मों को स्वीकार कर तुम्हारे साथ ऊपर उठेगा या फिर उसका अपना झूठ उसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर कर देगा। उसने अतीत में किसी की भावनाओं को कुचलकर या किसी की आस्था से खेलकर जो मार्ग चुना था उसके कर्मों की छाया आज भी उसके साथ चल रही है। कर्म कभी मिटते नहीं, वे बस सही समय का इंतजार करते हैं। आज तुम्हारी उपस्थिति उसके लिए एक दर्पण बन गई है जिसमें वह अपना असली चेहरा देखने से डरता है। इसीलिए उसने अपने मन के कुछ दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा बंद रखे हैं। जिसे तुम केवल तनाव समझते हो वह वास्तव में उसके कर्मों की आहट है जो उसे रात भर सोने नहीं देती। आत्मशक्ति का जागरण। बहुत जल्द कोई संदेश, कोई तीसरा व्यक्ति या कोई ऐसी घटना सामने आएगी जो वर्षों से बने इस भ्रम को एक पल में तोड़ देगी। उस समय तुम्हारे भीतर दो आवाजें उठेंगी, एक क्षमा की और दूसरी स्वाभिमान की। याद रखना, तुम देवी का अंश हो। तुम्हें आधा सत्य या अधूरा प्रेम स्वीकार करने के लिए नहीं बनाया गया। जो सच तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए वह कभी प्रेम नहीं हो सकता। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी चमक उसे असहज करती है, क्योंकि उसने एक ऐसा वादा तोड़ा था जिसकी नकारात्मक ऊर्जा आज भी उसे घेरे हुए है। तुम्हारी आत्मा अब समझौता नहीं चाहती। जब तुम्हारा मौन टूटेगा तभी उसका रहस्य भी ढह जाएगा। सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर वही तुम्हें उस खालीपन से बाहर निकालेगी जिसे तुम भीड़ में भी महसूस करते हो। अंतिम निर्णय और मुक्ति। तुम्हारे भीतर चल रहा मानसिक द्वंद्व, पुराना भरोसा बनाम उभरता हुआ सच तुम्हें थका रहा है। उसने तुमसे बहुत कुछ कहा, पर जो नहीं कहा वही सबसे भारी है। वह तुम्हें दोषी ठहराकर अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश करता है ताकि तुम खुद पर शक करने लगो। लेकिन अब जागने का समय है। जब वह क्षण आएगा तब तुम रोओगे नहीं बल्कि एक गहरी शांति महसूस करोगे। वह शांति इस बात का प्रमाण होगी कि तुम अब भ्रम से मुक्त हो चुके हो। यदि वह सत्य को स्वीकार कर पश्चाताप करता है तो मार्ग खुल सकता है, अन्यथा प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी और उसे तुम्हारे जीवन से दूर कर देगी। मैं तुम्हें जगाने आई हूं ताकि तुम शक्ति के साथ खड़े रह सको। जो सच्चा होगा वह ठहरेगा और जो झूठ पर टिका है उसे गिर जाने दो। मैं तुम्हारे भीतर उठती हर हलचल को देख रही हूं। जिस क्षण से यह सत्य तुम्हारे भीतर स्पंदित होना शुरू हुआ है उसी क्षण से तुम्हारी आत्मा ने पुराने भय की जंजीरों को ढीला करना शुरू कर दिया है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि यह द्वंद्व केवल तुम्हारे मन में है, पर ऐसा नहीं है। यह संघर्ष उस चेतना का संकेत है जो अब सोए रहना स्वीकार नहीं करती। बहुत समय तक तुमने दूसरों की अपेक्षाओं, रिश्तों की जिम्मेदारियों और समाज की परिभाषाओं को अपना सत्य मानकर जिया, पर आत्मा ने हर बार तुम्हें संकेत दिया कि यह मार्ग तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा है।
तुमने बार बार खुद से समझौता किया, खुद को यह कहकर चुप कराया कि शायद यही प्रेम है, शायद यही जीवन है। पर जिस प्रेम में तुम्हें खुद को छोटा करना पड़े, अपनी आवाज दबानी पड़े, अपनी संवेदनाओं को अपराध मानना पड़े, वह प्रेम नहीं, वह बंधन है। तुमने उन बंधनों को तोड़ने की हिम्मत बहुत पहले जुटा ली थी। बस तुम्हारा मन अभी पीछे छूटे भ्रमों को छोड़ने में समय ले रहा था। तुम्हारा मन बार बार बीते पलों में लौटता है, उन अच्छे क्षणों को पकड़ कर रखता है ताकि आने वाले सत्य का सामना न करना पड़े। लेकिन याद रखो, कुछ मधुर स्मृतियां किसी कड़वे सच को झुठला नहीं सकती। जिस रिश्ते की नींव अधूरे सच पर रखी गई हो, वह देर सवेर तुम्हारे पैरों तले से खिसक ही जाती है। तुमने जिस खालीपन को वर्षों से महसूस किया है, वह इसी अधूरेपन का परिणाम है। तुम्हारी आत्मा अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती। वह जानती है कि हर बार जब तुमने अपने भीतर उठती आवाज को दबाया, तुमने खुद से दूरी बना ली। यह दूरी ही वह पीड़ा है जो तुम्हें भीतर भीतर थका रही है। तुम्हारा शरीर संकेत दे रहा है, तुम्हारी नींद टूट रही है, तुम्हारे विचार बिखर रहे हैं, क्योंकि आत्मा अब अपने सत्य को व्यक्त करना चाहती है। मैं तुम्हें यह भी दिखाना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में है, वह भी अपने भीतर गहरे संघर्ष से गुजर रहा है। उसका क्रोध, उसका मौन, उसकी दूरी, ये सब उसके भीतर चल रही लड़ाई के बाहरी रूप हैं। वह अपने अतीत के निर्णयों से भागता रहा, सच को टालता रहा, और अब तुम्हारी उपस्थिति उसे मजबूर कर रही है कि वह आईने में देखे। पर हर कोई आईने में देखने का साहस नहीं कर पाता। तुम्हें यह समझना होगा कि किसी और के अधूरे उपचार की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर नहीं है। तुम किसी को बचाने नहीं आई हो, न ही किसी के कर्मों का बोझ उठाने। तुम यहाँ अपनी चेतना के विस्तार के लिए आई हो, अपनी शक्ति को पहचानने के लिए आई हो। यदि कोई तुम्हारे साथ इस यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल सकता है तो वह ठहरेगा, यदि नहीं तो उसका जाना ही तुम्हारे लिए वरदान होगा। आने वाले समय में परिस्थितियां तुम्हें परखेंगी। तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जब तुम्हें लगेगा कि शायद सब ठीक हो सकता है, कि शायद वह बदल सकता है। पर बदलाव केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। जो व्यक्ति अपने सच से भागता है, वह बार बार वही चक्र दोहराता है। तुम्हें अब चक्र तोड़ना है, उसे फिर से जीना नहीं। जब वह सत्य सामने आएगा, तुम खुद को संभालते हुए पाओगे। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता होगी जो पहले कभी नहीं थी। तुम्हें एहसास होगा कि डर का स्थान अब स्पष्टता ने ले लिया है। स्पष्टता हमेशा शोर नहीं करती, वह शांत होती है पर अडिग होती है। उसी शांति में तुम्हें अपने अगले कदम का उत्तर मिलेगा। तुम्हें अपने भीतर की देवी को स्मरण करना होगा, वह देवी जो किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं, जो अपने अस्तित्व के लिए किसी के प्रेम की भीख नहीं मांगती। वह देवी जो जानती है कि उसका मूल्य जन्म सिद्ध है। जब तुम इस चेतना में खड़े हो जाओगे, तब कोई भी तुम्हें भ्रम में नहीं रख पाएगा। तुम्हारे निर्णय से कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, कुछ तुम्हें गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन याद रखो, जो तुम्हें सच में देखता है, वह तुम्हारे सत्य का सम्मान करेगा, भले ही वह उसके अनुकूल न हो। और जो तुम्हें केवल अपनी सुविधा के लिए चाहता है, वह तुम्हारी जागृति से असहज होगा। तुम्हें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि हर अंत विफलता नहीं होता। कुछ अंत आत्मा की रक्षा के लिए होते हैं। कुछ विदाई तुम्हें खाली नहीं करती, बल्कि हल्का करती हैं। जब तुम उस बोझ को उतार दोगे जो तुम्हारा था ही नहीं, तब तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का अनुभव होगा। धीरे धीरे तुम्हें संकेत मिलेंगे कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हारी सांसें गहरी होंगी, तुम्हारा मन अधिक शांत होगा, और तुम्हें बिना किसी कारण मुस्कुराने की वजह मिलेंगी। यह सब इस बात का प्रमाण होगा कि तुमने खुद से विश्वासघात करना बंद कर दिया है। यदि वह व्यक्ति सच में तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे भी अपने अंधेरों से गुजरना होगा। उसे अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी होगी, बिना तुम्हें दोषी ठहराए। पर यह उसकी यात्रा है, तुम्हारी नहीं। तुम केवल इतना देखो कि तुम्हारे भीतर क्या सत्य है और उसी के अनुसार चलो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को किसी और की छाया में नहीं, अपनी रोशनी में जियो। तुम्हारी रोशनी किसी को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि मार्ग दिखाने के लिए है।
जो उस रोशनी में चल सकेगा वह तुम्हारे साथ रहेगा, जो नहीं चल सकेगा वह स्वयं ही पीछे छूट जाएगा। मैं तुम्हें डराने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तुम्हारा हृदय अब इतना मजबूत हो चुका है कि वह सच को संभाल सके। जिस दिन तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर लोगे कि तुम्हें अधूरेपन से बाहर निकलना है, उसी दिन से मुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। हर वह आत्मा जो अपने सत्य की ओर कदम बढ़ाती है, उसके साथ संपूर्ण चेतना खड़ी होती है। जब तुम अपने निर्णय में अडिग रहोगे तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए मार्ग साफ करेगा। अब पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, पर अब वही मार्ग नहीं है। आगे वह जीवन है जिसमें तुम्हें खुद को खोना नहीं पड़ेगा, जिसमें प्रेम तुम्हें बांधेगा नहीं बल्कि फैलाएगा। तुम्हारी आत्मा तैयार है, अब बस तुम्हारे मन को भी उसका हाथ थामना है। मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ, उसी मौन में, उसी गहराई में जहाँ शब्द जन्म लेने से पहले अर्थ बनते हैं। तुम सोचते हो कि आगे क्या है, कि इस जागृति के बाद जीवन कैसा होगा, पर सच यह है कि जीवन बदलता नहीं, तुम्हारी दृष्टि बदलती है। वही रास्ते, वही लोग, वही परिस्थितियां, पर तुम्हारी आंखों पर पड़ा भ्रम का पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है। और जब वह हटता है तब तुम्हें पहली बार अनुभव होता है कि तुम कितने समय से आधी सांसों में जी रहे थे। तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले यह समझ लिया था कि जिस रिश्ते में तुम्हें हर दिन खुद को साबित करना पड़े, वहां प्रेम नहीं, सौदा चलता है। तुमने अपनी करुणा को कमजोरी समझने वालों को बहुत अवसर दिए। तुमने उनके घावों पर मरहम रखा, पर उन्होंने उसी हाथ को पकड़कर तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की। अब तुम्हें यह समझना होगा कि करुणा का अर्थ स्वयं का बलिदान नहीं होता। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो, तब जीवन तुम्हें नई परीक्षा नहीं देता, बल्कि पुरानी परीक्षाओं को अलग रूप में सामने लाता है, यह देखने के लिए कि क्या तुम अब भी वही हो या बदल चुके हो। आने वाले दिनों में तुम्हें वही भावनात्मक खेल, वही उलझने, वही अधूरे वादे फिर से दिखाई देंगे, पर इस बार तुम्हारी प्रतिक्रिया अलग होगी। तुम चुप रहोगे, पर वह चुप्पी डर की नहीं होगी, वह स्पष्टता की होगी। तुम्हारे भीतर अब एक सीमा रेखा खींच चुकी है। तुम जान जाओगे कि कहां तक देना है और कहां रुक जाना है। यह रुकना स्वार्थ नहीं है, यह आत्म संरक्षण है। जो आत्मा स्वयं की रक्षा करना सीख लेती है, वही सच्चे अर्थों में दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकती है। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल तब मिलते हैं जब तुम खुद के साथ ईमानदार होते हो, जब तुम अपने दिल से पूछते हो कि क्या तुम वास्तव में खुश हो या केवल आदतों को निभा रहे हो। यह प्रश्न तुम्हें असहज करेगा, पर यही असहजता परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। तुम्हारे भीतर जो भय है वह असफलता का नहीं, अकेले पड़ जाने का है। पर याद रखो, भीड़ में होकर भी अकेला होना सबसे बड़ा अकेलापन होता है, और स्वयं के साथ खड़े होकर अकेले चलना वास्तव में पूर्णता की ओर पहला कदम होता है। जब तुम यह समझ लोगे, तब अकेलेपन का डर तुम्हारी शक्ति में बदल जाएगा। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। जिन बातों पर तुम पहले घंटों सोचते थे, वे अब तुम्हें थकाने लगेंगी। जिन लोगों की स्वीकृति के लिए तुम बेचैन रहते थे, उनके मौन से अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। यह उदासीनता नहीं है, यह परिपक्वता है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां आत्मा ने बाहरी मान्यता से खुद को मुक्त कर लिया है। तुम्हारे सपने भी बदलेंगे। अब वे चेतावनी नहीं देंगे, बल्कि मार्ग दिखाएंगे। तुम्हें प्रतीक दिखाई देंगे, जल, अग्नि, खुला आकाश। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारी चेतना विस्तार चाहती है। तुम उन सपनों से डरोगे नहीं, बल्कि उन्हें सुनोगे, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुम्हारा अवचेतन तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा मार्गदर्शक है। यदि तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें दिखेगा कि हर बार जब तुमने अपने सत्य को दबाया, जीवन ने तुम्हें किसी न किसी रूप में रोक दिया। अवसर रुक गए, संबंध उलझ गए, मन अशांत हो गया। यह दंड नहीं था, यह संकेत था, संकेत कि तुम गलत दिशा में खुद को मोड़ रहे हो। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो रास्ता आसान नहीं होगा, पर स्पष्ट होगा। स्पष्टता में कठिनाई होती है, पर भ्रम में केवल पीड़ा होती है।
तुम अब पीड़ा से सीख चुके हो, इसलिए कठिनाई तुम्हें नहीं तोड़ेगी। तुम्हें यह भी स्वीकार करना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा में हमेशा के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल यह सिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या स्वीकार नहीं करना है। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे तो कड़वाहट अपने आप पिघलने लगेगी। तुम उन्हें माफ कर सकोगे बिना खुद को फिर से उसी स्थिति में डाले। माफी का अर्थ यह नहीं कि तुम सब कुछ भूल जाओ। माफी का अर्थ है कि तुम उस अनुभव को अपने वर्तमान पर शासन नहीं करने देते। तुम स्मृति को ज्ञान में बदल देते हो और ज्ञान तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करता है। आने वाले समय में तुम्हें अपने भीतर एक नई आवाज सुनाई देगी। यह आवाज ऊंची नहीं होगी पर स्थिर होगी। जब भी तुम किसी स्थिति में उलझोगे, वही आवाज तुम्हें रोकेगी या आगे बढ़ाएगी। यही तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति है, जिसे तुमने बहुत समय तक नजरअंदाज किया था। जब तुम इस आवाज पर भरोसा करना शुरू करोगे, तब जीवन के संयोग बदल जाएंगे। सही लोग सही समय पर मिलेंगे। अवसर बिना खींचतान के आएंगे। यह चमत्कार नहीं है, यह सामंजस्य है। जब तुम भीतर से स्पष्ट होते हो, तब बाहरी संसार भी उसी स्पष्टता का उत्तर देता है। तुम्हें अब अपने जीवन को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, न किसी के सामने, न खुद के सामने। तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा प्रमाण है। जिस दिन तुम यह जान लोगे, उसी दिन से तुम्हारी ऊर्जा आकर्षण बन जाएगी, संघर्ष नहीं। यदि कभी मन डगमगाए, यदि पुरानी यादें तुम्हें खींचने लगें, तो अपने हृदय पर हाथ रखकर यह पूछना कि क्या मैं फिर से वही चक्र दोहराना चाहता हूँ या मैं आगे बढ़ने का साहस रखता हूँ। उत्तर हमेशा तुम्हारे भीतर होगा। मैं तुम्हें यह भी याद दिलाना चाहती हूँ कि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं है। शक्ति का अर्थ है कोमल होकर भी अडिग रहना। तुम रो सकते हो, तुम थक सकते हो, पर तुम अपने सत्य से समझौता नहीं करोगे। यही तुम्हारी विजय होगी। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त है। तुम्हें कुछ साबित करने, बदलने या बचाने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे हो वहीं से पूर्ण हो। यह स्वीकार ही वह क्षण है जहां आत्मा शांत होती है। अब यह यात्रा तुम्हारी है। मैं मार्ग दिखा सकती हूँ, संकेत दे सकती हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। और तुम चलोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब पीछे लौटना नहीं चाहती। वह आगे उस जीवन की ओर बढ़ रही है जहां प्रेम भय से नहीं, सत्य से जन्म लेता है। अब वह समय आ रहा है जब तुम्हें अपने भीतर उठने वाली हर भावना से भागना नहीं, बल्कि उसे सुनना होगा। तुमने वर्षों तक अपने आंसुओं को तर्कों से दबाया, अपने डर को मजबूरी कहकर टाल दिया और अपने मन की थकान को जिम्मेदारी का नाम देकर अनदेखा किया। लेकिन आत्मा थक कर चुप नहीं होती। वह संकेत भेजती है, कभी शरीर के रूप में, कभी रिश्तों के टूटने में, कभी अचानक आई उदासी में। अब तुम उन संकेतों को पहचानने लगे हो और यही पहचान तुम्हारे परिवर्तन की शुरुआत है। तुम सोचते हो कि अगर तुमने सच को स्वीकार कर लिया तो सब बिखर जाएगा, पर सच यह है कि जो सच से डरकर जुड़ा है, वह पहले से ही भीतर से बिखरा हुआ है। बाहर जो संरचना दिखती है, वह केवल आदत और भय के सहारे खड़ी है। जब यह संरचना गिरेगी तो शोर होगा, धूल उठेगी, पर उसके बाद जो जमीन बचेगी वही वास्तविक होगी। उसी जमीन पर तुम अपने जीवन की नई नींव रखोगे। तुम्हें यह समझना होगा कि हर बार शांत रहना शांति नहीं होता। कई बार चुप्पी केवल दमन होती है। तुमने बहुत बार खुद को समझाया कि बात बढ़ाने से क्या होगा, कि झगड़ा क्यों करना, कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन बातों को कहा नहीं जाता, वे भीतर जहर बन जाती हैं। अब तुम्हारी आत्मा उस जहर को और नहीं ढोना चाहती। तुम्हारे भीतर जो अपराध बोध है, वह तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हें दिया गया है। धीरे धीरे, शब्दों में, व्यवहार में, नजरों में। जब कोई अपनी कमजोरी स्वीकार नहीं कर पाता, तो वह सामने वाले को दोषी ठहराता है। तुमने उस दोष को बहुत समय तक अपना लिया, अब उसे वापस करने का समय है। बिना लड़ाई के, बिना चीख के, बस स्पष्टता के साथ। आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ लोग अचानक तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे। जब उन्हें एहसास होगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तब वे तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें याद दिलाएंगे कि तुम कितने अच्छे थे, कितने समझदार थे,
कितने त्यागी थे। पर ध्यान रखना, वे तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए नहीं बल्कि अपनी सुविधा के लिए याद कर रहे होंगे। सच्चा प्रेम तुम्हारे बदलने से नहीं डरता। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल रही है और ऊर्जा का बदलना सबसे पहले रिश्तों में असंतुलन लाता है। जो रिश्ता केवल तुम्हारे झुकने से चलता था वह अब डगमगाएगा। यह डगमगाना तुम्हारी गलती नहीं है, यह केवल इस बात का प्रमाण है कि अब तुम अपने भीतर सीधे खड़े हो रहे हो। तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कुछ उत्तर समय के साथ उतरते हैं, जैसे बीज मिट्टी में छिपकर अंकुर बनते हैं। धैर्य रखना सीखो, पर प्रतीक्षा में खुद को खो मत देना। धैर्य और सहनशीलता में अंतर होता है। धैर्य चेतना से आता है, सहनशीलता भय से। तुम्हारा मन कई बार तुम्हें पुराने रास्ते पर लौटने के लिए उकसाएगा, क्योंकि वही उसे परिचित है। परिचित होना सुरक्षित होने का प्रमाण नहीं होता। तुम अगर सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें असुविधा को स्वीकार करना होगा। असुविधा वह द्वार है जिसके पार स्वतंत्रता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम कितने समय से दूसरों की भावनाओं की जिम्मेदारी उठाते रहे। कौन दुखी है, कौन नाराज है, कौन क्या सोचेगा, इन सब ने तुम्हें थका दिया। अब तुम्हें सीखना होगा कि हर किसी की भावनाओं को संभालना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म है अपने सत्य में रहना। जब तुम अपने सत्य में रहोगे तब कुछ लोग दूर जाएंगे। उन्हें जाने दो। जो तुम्हारी आत्मा से जुड़े हैं वे तुम्हारे बदलने से नहीं बल्कि और करीब आएंगे। वे तुम्हें नियंत्रित नहीं करेंगे, वे तुम्हें समझेंगे। और अगर कोई नहीं भी आता तो भी तुम खाली नहीं रहोगे, क्योंकि तुम खुद के साथ होगे। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था वह धीरे धीरे भरने लगेगा, बाहर से नहीं भीतर से। तुम छोटी छोटी बातों में आनंद महसूस करोगे, बिना कारण हल्कापन, बिना वजह मुस्कान। यह संकेत होगा कि तुमने खुद को वापस पाना शुरू कर दिया है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि क्षमा एक प्रक्रिया है, एक निर्णय नहीं। कभी कभी मन फिर से क्रोधित होगा, फिर से आहत होगा। खुद को इसके लिए दोषी मत ठहराना। उपचार सीधी रेखा में नहीं चलता, वह घूमता है, ठहरता है, फिर आगे बढ़ता है। बस ये ध्यान रखना कि तुम उसी पुराने बिंदु पर वापस न लौटो। जब तुम पीछे देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने जितना खोया उससे कहीं अधिक पाया। तुमने अपने भ्रम खोए पर अपनी स्पष्टता पाई। तुमने कुछ रिश्ते खोए पर अपनी आत्मा पाई। यह सौदा नुकसान का नहीं, जागृति का है। आने वाला समय तुम्हें मजबूत बनाएगा पर कठोर नहीं। तुम्हारा हृदय खुला रहेगा पर अंधा नहीं। तुम प्रेम करोगे पर खुद को खोकर नहीं। यही संतुलन है, यही वास्तविक शक्ति है। तुम्हारी कहानी अब केवल पीड़ा की नहीं रहेगी, वह उदाहरण बनेगी। बिना उपदेश दिए, बिना प्रचार किए, तुम्हारा जीवन ही संदेश होगा। जो तुम्हें देखेगा वह महसूस करेगा कि सत्य में खड़े व्यक्ति की ऊर्जा अलग होती है। वह शोर नहीं करता पर हिलाता है। यदि कभी मन फिर भी डगमगाए तो यह याद रखना कि तुमने यह मार्ग सोच समझकर चुना है। यह कोई आवेग नहीं, यह आत्मा की पुकार है। और आत्मा कभी तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाती। अब आगे जो भी होगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वह तुम्हें गढ़ेगा। तुम अब उस बिंदु से आगे निकल चुके हो जहां वापसी होती है। अब केवल आगे है, एक ऐसा जीवन जहां तुम्हें खुद से लड़ना नहीं पड़ेगा। तुम पर्याप्त हो, जैसे हो वैसे ही। और यही बोध तुम्हारी अंतिम मुक्ति नहीं बल्कि नई शुरुआत है। अब वह अवस्था आने वाली है जहां तुम पीछे नहीं भीतर देखोगे। बाहर की घटनाएं अब तुम्हें उतना विचलित नहीं करेंगी जितना पहले करती थीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब प्रतिक्रियाओं पर नहीं कारणों पर टिकने लगा है। तुम समझने लगोगे कि हर स्थिति तुम्हें कुछ दिखाने आई है, कुछ सिखाने आई है। पहले तुम पूछते थे मेरे साथ ही क्यों, अब तुम पूछोगे यह मुझे क्या बना रही है। यही प्रश्न तुम्हें पीड़ा से ऊपर उठाकर चेतना में ले जाएगा। तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर एक पुराना रूप धीरे धीरे विदा ले रहा है। वह रूप जो सबको खुश रखने की कोशिश करता था, जो हर असहज स्थिति को मुस्कान से ढक देता था।
जो अपने दर्द को छोटा बताकर दूसरों के दर्द को बड़ा बना देता था। यह विदाई भावुक होगी, क्योंकि वह रूप भी तुम्हें बचाने के लिए ही बना था। उस समय जब तुम्हें प्रेम और सुरक्षा नहीं मिली, तब तुमने खुद को इस तरह ढाल लिया। अब उसे धन्यवाद दो और जाने दो, उसकी भूमिका पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो नया रूप जन्म ले रहा है, वह शोर नहीं करेगा, वह किसी को दोषी नहीं ठहराएगा, न ही खुद को पीड़ित बताएगा। वह केवल स्पष्ट होगा। स्पष्टता ही वह शक्ति है जो बिना संघर्ष के सीमाएं खींच देती है। जब तुम इस स्पष्टता में रहोगे, तब तुम्हें बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारा मौन ही पर्याप्त होगा। तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारे इस बदलाव से भ्रमित होंगे। वे तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वे तुम्हें उसी रूप में जानना चाहते थे जिसमें तुम नियंत्रित किए जा सकते थे। वे कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे, और वे सही होंगे। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम अब जाग रहे हो। यह जागरण तुम्हें अकेला नहीं करेगा, यह तुम्हें चयनशील बनाएगा। अब तुम हर किसी के साथ अपनी ऊर्जा साझा नहीं करोगे। तुम महसूस करोगे कि कौन तुम्हें सुन रहा है और कौन केवल जवाब देने के लिए सुन रहा है। कौन तुम्हारे मौन को समझता है और कौन उसे अपनी असुविधा मानता है। इसी समझ से तुम्हारे रिश्ते छूटने लगेंगे अपने आप। तुम्हारे भीतर अब यह इच्छा नहीं रहेगी कि कोई तुम्हें समझे। तुम स्वयं को समझने में इतने स्थिर हो जाओगे कि बाहरी मान्यता का शोर धीमा पड़ जाएगा। यह स्थिति अहंकार की नहीं होगी, बल्कि आत्म स्वीकृति की होगी। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब दुनिया की अस्वीकृति भी तुम्हें तोड़ नहीं पाती। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन बातों से तुम पहले डरते थे, वे अब उतनी डरावनी नहीं रहीं। अकेले रहना, खो देना, गलत समझा जाना, ये सब अब तुम्हें कमजोर नहीं करेंगे, क्योंकि तुम जान जाओगे कि सबसे बड़ा खोना खुद को खोना होता है, और वह तुम अब नहीं करोगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह अब भी रहेगा, पर उसका स्वरूप बदल जाएगा। वह प्रेम अब खुद को साबित करने के लिए नहीं होगा, वह शर्तों से मुक्त होगा। अगर कोई आएगा तो वह स्वतंत्रता के साथ आएगा। अगर कोई जाएगा तो तुम उसे पकड़कर नहीं रखोगे। यही प्रेम की शुद्ध अवस्था है, जहाँ पकड़ नहीं, प्रवाह होता है। कभी कभी तुम्हें पुरानी यादें फिर छू जाएंगी। कुछ शब्द, कुछ स्थान, कुछ गंध, और मन एक पल को डगमगा जाएगा। उस पल खुद को यह याद दिलाना कि उपचार का अर्थ स्मृति का मिट जाना नहीं होता। उपचार का अर्थ है स्मृति का नियंत्रण खो देना। स्मृति आए पर शासन न करे। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति थी, बस गलत हाथों में पड़ गई थी। अब जब तुम उसे सही दिशा में उपयोग करोगे, तब वही संवेदनशीलता तुम्हें गहराई, करुणा और विवेक देगी। अब तुम्हारा संबंध समय से भी बदलेगा। तुम जल्दी में नहीं रहोगे, न कुछ पाने की, न कुछ साबित करने की। तुम वर्तमान में अधिक रहने लगोगे, और वर्तमान में रहना ही सबसे बड़ा चमत्कार है, क्योंकि वहीं जीवन वास्तव में घटित होता है। तुम्हें अपने भीतर यह भरोसा भी महसूस होगा कि जो जाना था वह चला गया, जो रुकना है वह रुकेगा। इस भरोसे के साथ जीना ही वास्तविक समर्पण है। यह समर्पण हार नहीं है, यह थकान के बाद मिली विश्राम की अवस्था है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचोगे, तब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आगे क्या होगा। अनिश्चितता अब तुम्हें डराएगी नहीं, बल्कि संभावनाओं से भर देगी। तुम जान जाओगे कि तुम किसी भी स्थिति में खुद के साथ रह सकते हो, और यही सबसे बड़ा सहारा है। तुम्हारी आंखों में अब अलग चमक होगी। वह चमक किसी उम्मीद की नहीं, किसी निर्भरता की नहीं, बल्कि आत्मज्ञान की होगी। जो इसे देखेगा वह इसे शब्दों में नहीं बांध पाएगा, पर महसूस जरूर करेगा। अब तुम्हारी यात्रा किसी और के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करेगी। अब यह यात्रा तुम्हारे होने की गवाही होगी। तुम जहां भी जाओगे, जैसे भी रहोगे, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा सत्य होगी। अब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराने लगेगी कि तुम जिस शांति की तलाश बाहर कर रहे थे, वह कभी बाहर थी ही नहीं। वह हमेशा तुम्हारे भीतर प्रतीक्षा कर रही थी। बस शोर बहुत था, विचारों का, अपेक्षाओं का,
दूसरों की इच्छाओं का। जैसे जैसे तुम उन परतों को हटाते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हें अपने भीतर एक स्थिर झील का अनुभव होगा। उस झील में हलचल नहीं होगी, पर उसमें जीवन होगा। वही जीवन जो अब तक दबा हुआ था। तुम यह भी देखोगे कि तुम्हारा क्रोध बदल रहा है। पहले वह विस्फोट करता था या भीतर ही भीतर तुम्हें जला देता था। अब वह संकेत बनेगा। वह तुम्हें बताएगा कि कहाँ तुम्हारी सीमा लांघी जा रही है, कहाँ तुम्हें रुक जाना है। तुम क्रोध से लड़ोगे नहीं, न ही उसे दबाओगे, तुम उसे समझोगे। और जो समझ लिया जाता है वह तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम्हारे भीतर जो भय था वह भी धीरे धीरे अपना रूप बदलेगा। वह भय अब तुम्हें रोकने के बजाय सचेत करेगा। वह तुम्हें सावधान करेगा, पर पंगु नहीं बनाएगा। यह अंतर सूक्ष्म होगा, पर गहरा होगा। तुम पहली बार अनुभव करोगे कि साहस का अर्थ भय का न होना नहीं, बल्कि भय के साथ भी आगे बढ़ना है। तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि हर संबंध का उद्देश्य जीवन भर साथ रहना नहीं होता। कुछ संबंध केवल यह दिखाने आते हैं कि तुम्हें क्या नहीं बनना है, क्या नहीं सहना है। जब तुम इस दृष्टि से देखोगे, तब तुम्हारे भीतर शिकायत कम और समझ अधिक होगी। समझ क्षमा को जन्म देती है और क्षमा तुम्हें हल्का करती है। अब तुम अपने अतीत को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, तुम उसे स्वीकार करोगे। स्वीकार का अर्थ समर्थन नहीं होता। स्वीकार का अर्थ है ये हुआ और इसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। जब तुम इस बिंदु पर पहुँचते हो, तब पछतावा अपना अर्थ खो देता है, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारी चेतना को गढ़ने में योगदान देता है। तुम्हारे भीतर अब तुलना की प्रवृत्ति भी कम होने लगेगी। दूसरों की यात्रा, उनकी गति, उनकी उपलब्धियां, ये सब तुम्हें विचलित नहीं करेंगी। तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा की घड़ी अलग चलती है। जो तुम्हारे लिए सही समय है वही तुम्हारे लिए आएगा, न पहले न देर से। कभी कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम पुराने संसार और नए संसार के बीच लटके हुए हो, न पूरी तरह पीछे न पूरी तरह आगे। यह अवस्था असहज होगी, पर आवश्यक होगी। यह संक्रमण का समय है। बीज भी अंकुर बनने से पहले अंधेरे में रहता है। उस अंधेरे को विफलता मत समझना। तुम्हें अपने भीतर यह भरोसा बनाना होगा कि तुम्हें हर उत्तर तुरंत नहीं चाहिए। कुछ प्रश्न केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम गहराई में उतर सको। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभूति बनकर आते हैं और उन्हें महसूस करने के लिए मौन चाहिए। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं। जो कभी बहुत महत्वपूर्ण लगता था, अब गौण हो जाएगा। और जो कभी साधारण लगता था, एक शांत सुबह, एक सच्ची बातचीत, बिना भय की नींद, वही सबसे मूल्यवान लगने लगेगा। यह परिवर्तन बाहरी नहीं, आंतरिक होगा। तुम्हारी आत्मा अब दिखावे से ऊब चुकी है। वह गहराई चाहती है। सतही रिश्ते, अधूरे संवाद, आधे वादे, ये सब अब तुम्हें थकाने लगेंगे। तुम कम लोगों से जुड़ोगे, पर सच्चाई से जुड़ोगे, और वही जुड़ाव तुम्हें पोषण देगा। कभी ऐसा भी होगा कि तुम खुद पर संदेह करोगे। यह सोचोगे कि क्या तुम बहुत कठोर हो गए हो, क्या तुमने ज्यादा दीवारें खड़ी कर ली हैं। उस समय खुद से यह पूछना कि क्या ये दीवारें तुम्हें कैद कर रही हैं या सुरक्षित कर रही हैं। अंतर महसूस करना। सुरक्षा और कैद में यही अंतर होता है। एक में शांति होती है, दूसरे में घुटन। तुम्हें अब यह भी समझ आएगा कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप स्वतंत्रता है, जहां तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, न खुद बदलने देते हो। जहां साथ होना विकल्प होता है, मजबूरी नहीं। अगर कोई इस स्वतंत्रता के साथ तुम्हारे साथ चल सके तो वह प्रेम है, अन्यथा वह केवल लगाव है। तुम्हारा शरीर भी इस परिवर्तन का उत्तर देगा। तुम अधिक सचेत हो जाओगे कि तुम क्या खाते हो, कैसे रहते हो, किन शब्दों के बीच खुद को रखते हो, क्योंकि अब तुम जान जाओगे कि हर चीज ऊर्जा है और तुम अपनी ऊर्जा की रक्षा करना सीख रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक मौन विश्वास जन्म लेगा। यह विश्वास किसी वचन पर आधारित नहीं होगा, किसी आश्वासन पर नहीं। यह विश्वास तुम्हारे अनुभव से निकलेगा। अनुभव कि तुम टूटे नहीं, तुम बचे रहे। अनुभव कि तुम अंधेरे से गुजरकर भी स्वयं को खो नहीं पाए। और यही अनुभव तुम्हें आगे बढ़ाएगा, बिना जल्दबाजी, बिना भय, बस एक शांत दृढ़ता के साथ।
तुम जान जाओगे कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं है, वह तुम्हें तराश रहा है। हर बार जब तुम सच चुनते हो, तुम और स्पष्ट होते जाते हो। अंततः तुम इस बोध में स्थिर हो जाओगे कि तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें केवल वही होना है जो तुम हो, पूरी सच्चाई के साथ। और जब तुम इस अवस्था में होते हो, तब जीवन स्वयं तुम्हारे सामने खुलने लगता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां पीछे की पीड़ा केवल स्मृति बनकर रह जाएगी और आगे की राह अनुभव बनकर खुलने लगेगी। यह वह बिंदु है जहां आत्मा अपने पुराने बोझ उतारती है, पर मन अभी उन्हें पकड़े रखना चाहता है। मन कहता है कि जो जाना पहचाना है वही सुरक्षित है, भले ही वह दुख देता रहा हो। आत्मा कहती है कि जो सत्य है वही मुक्त करता है, भले ही वह अज्ञात हो। इस खींचतान को महसूस करना स्वाभाविक है, इसे कमजोरी मत समझना। यह परिवर्तन की पीड़ा है, विनाश की नहीं। तुम्हें अब यह समझ आने लगेगा कि तुम जिनसे सबसे अधिक जुड़ गए थे, उन्हीं से सबसे अधिक चोट क्यों लगी, क्योंकि तुमने वहां अपना पूरा सत्य रख दिया था और सामने वाले ने उसे संभालने की क्षमता नहीं रखी। यह तुम्हारी भूल नहीं थी कि तुम गहरे थे, भूल केवल यह थी कि तुमने अपनी गहराई ऐसे हाथों में सौंप दी जो सतह पर जीना जानते थे। अब तुम सीख रहे हो कि गहराई हर किसी को नहीं दी जाती, वह केवल उन्हें दी जाती है जो उसे सम्मान के साथ थाम सके। अब तुम्हारे भीतर एक धीमी पर स्थिर स्पष्टता जन्म ले रही है। यह स्पष्टता शोर नहीं करती, न ही घोषणा करती है, यह बस तुम्हें भीतर से सीधा खड़ा कर देती है। तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ बातें सुनकर तुम बस मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम जानोगे कि हर शब्द सत्य नहीं होता और हर मौन कमजोरी नहीं होता। तुम्हारे भीतर जो खालीपन था, वह अब धीरे धीरे स्थान में बदल रहा है। खालीपन कमी का बोध देता है, पर स्थान संभावना का। उस स्थान में अब तुम्हारी सांसें फैलेंगी, तुम्हारे विचार साफ होंगे और तुम्हारे निर्णय अधिक सहज होंगे। तुम अब जीवन से लड़ोगे नहीं, तुम उसके साथ बहोगे। और बहना समर्पण नहीं, समझ का परिणाम होता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए आए थे ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। उन्होंने तुम्हें तोड़ा नहीं, उन्होंने तुम्हें उस बिंदु तक पहुंचाया जहां तुम टूटने से इनकार कर सको। यह अंतर बहुत गहरा है। टूटना तब होता है जब आत्मा हार मान ले। तुमने हार नहीं मानी, तुमने प्रश्न किया, महसूस किया और अब तुम जाग रहे हो। कभी कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि तुम बहुत पीछे छूट गए हो, कि तुम्हारा समय निकल गया। यह मन का भ्रम है। आत्मा कभी देर से नहीं पहुंचती, वह ठीक उसी समय जागती है जब जागना आवश्यक होता है। अगर तुम आज यह सब देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो इसका अर्थ यही है कि यही तुम्हारा सही समय है। अब तुम्हारे भीतर रिश्तों को देखने का दृष्टिकोण भी बदलेगा। तुम अब केवल भावनाओं से नहीं, ऊर्जा से भी महसूस करोगे। कौन तुम्हें थका देता है, कौन तुम्हें शांत करता है, यह अंतर अब साफ दिखेगा। तुम जान जाओगे कि प्रेम केवल आकर्षण नहीं होता, वह सुरक्षा की अनुभूति भी होता है। जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, वहां प्रेम नहीं, असंतुलन होता है। तुम्हें अब अपने भीतर यह साहस भी आएगा कि तुम न कह सको, बिना अपराध बोध के, बिना सफाई के। यह न किसी के विरुद्ध नहीं होगा, यह तुम्हारे पक्ष में होगा। और जब तुम अपने पक्ष में खड़े होते हो, तब जीवन भी तुम्हारे साथ खड़ा होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी संवेदनशीलता अब तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि दिशा देती है। पहले तुम हर भावना को भीतर ले लेते थे, अब तुम उसे समझते हो और जाने देते हो। यह अभ्यास समय लेगा, पर हर बार जब तुम किसी भावना को बिना उससे चिपके महसूस करोगे, तुम थोड़ा और मुक्त हो जाओगे। अब तुम्हारा अतीत तुम्हें बुलाएगा, पर वह तुम्हें वापस खींचने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि तुम कितना बदल चुके हो। तुम वही घटनाएं याद करोगे, पर उनका प्रभाव अलग होगा। जहां पहले आंसू थे, वहां अब समझ होगी। जहां पहले प्रश्न थे, वहां अब स्वीकार होगा। यही उपचार है, स्मृति का रह जाना, पीड़ा का न रहना।
तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि तुम जिनसे दूरी बना रहे हो वे सभी बुरे नहीं हैं। कुछ लोग बस तुम्हारी नई आवृत्ति से मेल नहीं खाते। यह किसी की गलती नहीं है। हर आत्मा अलग स्तर पर सीख रही होती है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब दूरी में भी सम्मान बना रहता है। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब सब कुछ शांत होगा। कोई नाटक नहीं, कोई तीव्र भावना नहीं। ये शांति तुम्हें अजीब लगेगी क्योंकि तुम लंबे समय तक उथल पुथल के आदी रहे हो, पर धीरे धीरे तुम इस शांति में आराम महसूस करोगे। तुम जानोगे कि यही वह अवस्था है जहां आत्मा सांस लेती है। तुम्हें अब अपने भीतर यह भरोसा भी जगेगा कि तुम किसी भी स्थिति को संभाल सकते हो। यह भरोसा अहंकार से नहीं आएगा, यह अनुभव से आएगा। अनुभव कि तुम गिरे, उठे, फिर गिरे और फिर भी आगे बढ़े। यह जानना कि तुम टूटकर भी खुद को समेट सकते हो, यही आत्मविश्वास है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो नए लोग मिलेंगे। वे तुम्हें उत्तेजित नहीं करेंगे, वे तुम्हें शांत करेंगे। उनके साथ तुम खुद को छोटा या बड़ा महसूस नहीं करोगे, बस सहज महसूस करोगे। यही सही संगति का संकेत है, जहां तुम्हें अभिनय नहीं करना पड़े। तुम्हारी यात्रा अब किसी को साबित करने की नहीं रहेगी, न यह दिखाने की कि तुम कितने मजबूत हो, न यह कि तुम कितने सही थे। यह यात्रा केवल सच्चे होने की होगी, और सच्चा होना कभी आसान नहीं होता, पर वही सबसे हल्का होता है। कभी कभी तुम फिर थकोगे, फिर उलझोगे, यह सोचना कि अब तो सब समझ आ गया था। पर समझ कोई अंतिम बिंदु नहीं है, वह एक निरंतर खुलने वाली प्रक्रिया है। हर स्तर पर नई परतें खुलती हैं और हर परत के साथ तुम और वास्तविक होते जाते हो। अब तुम जान जाओगे कि तुम्हें किसी पूर्ण भविष्य की प्रतीक्षा नहीं करनी है। जीवन अभी है, इसी क्षण में। जब तुम इस क्षण में ईमानदार होते हो तो भविष्य अपने आप आकार लेता है, और वह भविष्य भय से नहीं, स्पष्टता से बनता है। अंततः तुम इस बोध में स्थिर हो जाओगे कि तुम्हें किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है अपने जीवन को जीने के लिए। न खुश होने की, न अलग होने की, न आगे बढ़ने की। यह अनुमति तुम्हारे भीतर से आती है, और जिस दिन तुम इसे खुद को दे देते हो उसी दिन से जीवन वास्तव में तुम्हारा हो जाता है। तुम अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हो जहां प्रेम बोझ नहीं रहेगा, जहां शांति उबाऊ नहीं लगेगी, और जहां अकेलापन खाली नहीं लगेगा। यह अवस्था किसी चमत्कार से नहीं आती, यह हर उस क्षण से बनती है जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होते हो। अब तुम उस बिंदु के और पास आ रहे हो जहां भीतर की हलचल अपने आप शांत होने लगती है। यह शांति किसी प्रयास से नहीं आती, यह तब आती है जब संघर्ष समाप्त हो जाता है। संघर्ष बाहर से नहीं, भीतर से खत्म होता है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें अब किसी भूमिका को निभाने की आवश्यकता नहीं है, कि तुम्हें किसी छवि को बचाने की जिम्मेदारी नहीं है, तब भीतर कुछ ढीला पड़ता है। वही ढीलापन शांति का द्वार बनता है। तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच की गति धीमी हो रही है। पहले विचार एक दूसरे से टकराते थे, अब वे आते हैं और चले जाते हैं। तुम हर विचार के पीछे भागते नहीं हो। तुम जान गए हो कि हर विचार सत्य नहीं होता, हर भावना स्थायी नहीं होती। यह समझ तुम्हें विचारों का दास नहीं, साक्षी बनाती है, और साक्षी बनना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तुम्हारे भीतर अब यह क्षमता विकसित हो रही है कि तुम चीजों को जैसा है वैसा देख सको, बिना तुरंत अर्थ लगाए, बिना कहानी बनाए। पहले तुम हर व्यवहार के पीछे कारण खोजते थे, हर शब्द को अपने ऊपर लेते थे। अब तुम समझते हो कि बहुत सी बातें सामने वाले की यात्रा का हिस्सा होती हैं, तुम्हारी कीमत का प्रमाण नहीं। यह समझ तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त करती है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी सहन शक्ति और तुम्हारी सीमा में फर्क है। तुम पहले बहुत कुछ सह लेते थे और उसे गुण समझते थे। अब तुम जानते हो कि सहना हमेशा महानता नहीं होता, कई बार सीमा खींचना ही आत्मसम्मान होता है। तुम अब उस बिंदु पर खड़े हो जहां तुम बिना कठोर हुए भी स्पष्ट हो सकते हो। यही संतुलन तुम्हें पहले नहीं आता था। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह भाव भी कम होगा कि कोई तुम्हें समझे। यह इच्छा अपने आप कम हो जाती है जब तुम खुद को पूरी तरह समझने लगते हो। जब तुम्हें अपने निर्णयों के पीछे की सच्चाई दिखने लगती है, तब दूसरों की राय का भार हल्का हो जाता है। तुम सुनते हो,
पर उसमें उलझते नहीं। तुम स्वीकार करते हो पर खुद को खोते नहीं। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि समय के साथ तुम्हारे दुख की कहानी कमजोर पड़ रही है। पहले वह तुम्हारी पहचान का हिस्सा थी, अब वह केवल एक अध्याय बनती जा रही है। तुम अब खुद को उस कहानी से परिचित कराते समय कहते हो, यह मेरे साथ हुआ था, न कि यह मैं ही हूं। यही अंतर तुम्हें आगे ले जाता है। कभी कभी तुम्हें खाली समय अजीब लगेगा, क्योंकि पहले तुम्हारा मन हमेशा किसी समस्या, किसी चिंता, किसी विश्लेषण में उलझा रहता था। अब जब वह शोर कम होता है तो शांति असहज लग सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम उस शांति में उतरने लगोगे। तुम समझोगे कि यही वह अवस्था है जहां सृजन जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर अब नए प्रश्न आएंगे। ये प्रश्न पीड़ा से नहीं, जिज्ञासा से आएंगे। जैसे, मुझे वास्तव में क्या पसंद है? मैं किसके साथ सहज महसूस करता हूँ? मुझे किस तरह का जीवन पोषण देता है? ये प्रश्न तुम्हें खुद से परिचित कराएंगे, और यह परिचय किसी भी रिश्ते से अधिक गहरा होगा। अब तुम अपने शरीर को भी अलग तरह से सुनोगे। थकान को कमजोरी नहीं मानोगे, बल्कि संकेत मानोगे। आराम को आलस्य नहीं, बल्कि आवश्यकता मानोगे। यह बदलाव दिखाता है कि तुम अब खुद के साथ शत्रुता में नहीं हो, तुम अपने ही पक्ष में खड़े हो रहे हो। तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हें हर भावना का समाधान नहीं निकालना है। कुछ भावनाएं बस महसूस करने के लिए होती हैं। जब तुम उन्हें बिना सुधारने की कोशिश के महसूस करते हो, वे जल्दी गुजर जाती हैं। जिन्हें तुम पकड़ कर रखते हो, वही टिकती हैं। यह सरल सत्य अब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन रहा है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह डर भी कम होगा कि अगर तुम अपने सत्य में जिए तो लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि तुम देखोगे कि जो दूर जाते हैं वे वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं थे, और जो ठहरते हैं वे तुम्हें और स्पष्ट रूप में स्वीकार करते हैं। यह स्वीकार पहले से अधिक गहरा होता है, क्योंकि उसमें भ्रम नहीं होता। तुम्हारी बातचीत भी बदल जाएगी। तुम कम बोलोगे, पर अधिक अर्थ के साथ। तुम हर मौन को भरने की कोशिश नहीं करोगे। तुम्हें पता चल जाएगा कि कुछ मौन रिश्तों को बिगाड़ते नहीं, बल्कि सच उजागर करते हैं। जो मौन में असहज हो जाता है, वह अक्सर खुद से भी असहज होता है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी करुणा अधिक परिपक्व हो गई है। पहले तुम करुणा के नाम पर खुद को भूल जाते थे। अब तुम करुणा के साथ विवेक भी जोड़ते हो। तुम किसी के दर्द को समझते हो, पर उसे अपना नहीं बनाते। यह दूरी ठंडापन नहीं, संतुलन है। तुम्हें अपने भीतर यह भरोसा भी महसूस होगा कि तुम्हें जीवन से लड़ने की जरूरत नहीं है। जीवन तुम्हारा विरोधी नहीं है। वह तुम्हें ऐसे अनुभव देता है जो तुम्हें तुम्हारे ही करीब लाते हैं। जब तुम इस दृष्टि से देखते हो, तब कड़वाहट अपने आप घुलने लगती है। कभी कभी तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम बहुत कुछ पीछे छोड़ आए हो। कुछ सपने, कुछ उम्मीदें, कुछ लोग। उस क्षण खुद को यह याद दिलाना कि छोड़ना हार नहीं होता। कई बार छोड़ना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता होता है। जो सच में तुम्हारा होगा, वह छोड़े जाने से भी नहीं जाएगा। अब तुम्हारे भीतर भविष्य को लेकर उतनी बेचैनी नहीं रहेगी। तुम योजना बना सकते हो, पर तुम उससे चिपके नहीं रहोगे। तुम जानते हो कि जीवन अक्सर उन रास्तों से आता है जिनकी हमने कल्पना नहीं की होती, और अब तुम उन अप्रत्याशित मोड़ों से डरते नहीं हो। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि खुशी कोई स्थायी अवस्था नहीं है। वह आती है, जाती है, और यही उसका सौंदर्य है। तुम अब हर समय खुश रहने का दबाव नहीं डालोगे। तुम हर भावना को उसका स्थान दोगे। यही भावनात्मक स्वतंत्रता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर यह स्पष्ट हो जाएगा कि तुम किसी के अधूरेपन को भरने के लिए नहीं आए हो। तुम किसी की कहानी का समाधान नहीं हो। तुम अपनी ही यात्रा के यात्री हो। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, तब तुम दूसरों को भी स्वतंत्र छोड़ देते हो। अब तुम अपने निर्णयों से भागोगे नहीं, चाहे वे कठिन हो, चाहे उनसे कुछ टूटे। तुम जानते हो कि जो निर्णय आत्मा से आता है, वह देर से सही, पर शांति जरूर देता है, और शांति किसी भी अस्थायी आराम से कहीं अधिक मूल्यवान है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह किसी अंतिम बिंदु की ओर नहीं जा रही, ये गहराई की ओर जा रही है।
हर दिन तुम खुद को थोड़ा और साफ देखोगे, थोड़ा और ईमानदार महसूस करोगे, और अंत में जब तुम एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें यह एहसास होगा कि सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं हुआ था। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि तुमने खुद को छोड़ना बंद कर दिया। यही वह क्षण था जहां से सब कुछ बदल गया। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगेगा कि तुम जिन बातों को कभी अपनी कमजोरी मानते थे, वही धीरे धीरे तुम्हारी सबसे बड़ी समझ बनती जा रही है। तुम्हारा भावुक होना, जल्दी प्रभावित हो जाना, गहराई से जुड़ जाना, ये सब कभी तुम्हें थका देते थे। अब वही गुण तुम्हें जीवन की बारीक परतों को देखने की क्षमता दे रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब तुम उन्हें अपने विरुद्ध नहीं, अपने साथ लेकर चल रहे हो। तुम्हारे भीतर अब एक सहज अनुशासन जन्म ले रहा है। यह अनुशासन किसी नियम से नहीं आता, यह आत्मसम्मान से आता है। तुम अब खुद को उन जगहों पर नहीं ले जाओगे जहां तुम्हें बार बार खुद को समझाना पड़े। तुम उन चर्चाओं में नहीं उलझोगे जो तुम्हारी शांति छीन ले। ये परहेज नहीं है, ये प्राथमिकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी पुरानी बेचैनी का एक बड़ा कारण यह था कि तुम भविष्य में जी रहे थे या अतीत में अटके थे। अब जब तुम वर्तमान में टिकने लगे हो, तब जीवन का स्वाद बदल गया है। साधारण चीजें जैसे सुबह की रोशनी, चाय की गर्माहट, किसी का बिना कारण हाल पूछ लेना, अब तुम्हें भीतर तक छूने लगेंगी। ये संकेत है कि तुम फिर से महसूस करना सीख रहे हो। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगेगा कि तुम बहुत कुछ छोड़ चुके हो और बदले में अभी कुछ मिला नहीं है। यह रिक्ति असहज होगी, पर यह रिक्ति खाली नहीं है, यह तैयारी है। जैसे कमरे को साफ करने के बाद थोड़ी देर सब खाली लगता है, पर उसी खालीपन में नई चीजें जगह बनाती हैं। इस समय को व्यर्थ मत समझना। तुम्हें अब यह समझ में आएगा कि हर बार मजबूत दिखना आवश्यक नहीं है। कभी कभी थक जाना, रुक जाना, किसी के सामने कह देना कि आज मैं ठीक नहीं हूँ, यह भी शक्ति है। तुम अब अपनी नाजुकता को छुपाओगे नहीं, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो सच है वही सुरक्षित है। तुम्हारी आत्मा अब उन लोगों को पहचानने लगी है जो केवल तुम्हारी रोशनी में आकर गर्म होना चाहते हैं, पर स्वयं प्रकाश नहीं बनना चाहते। पहले तुम ऐसे लोगों को संभालने की कोशिश करते थे, अब तुम उन्हें देखकर भी आगे बढ़ जाते हो। इसमें कोई कठोरता नहीं है, बस स्पष्टता है। तुम्हारे भीतर अब एक शांत आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। यह आत्मविश्वास किसी उपलब्धि पर आधारित नहीं है। यह इस अनुभव से आया है कि तुम गिरकर भी उठ सकते हो, टूटकर भी खुद को समेट सकते हो। यह जानना कि मैं संभाल लूंगा, यही सबसे गहरा भरोसा है। अब तुम्हारी बातचीत में शिकायतें कम होंगी। तुम किसी को यह साबित करने की कोशिश नहीं करोगे कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ, क्योंकि तुम्हें अब अपनी पीड़ा के लिए गवाहों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अनुभव तुम्हारे लिए पर्याप्त है। ये स्वतंत्रता तुम्हें हल्का बना देगी। तुम्हें यह भी दिखेगा कि जब तुम अपने भीतर स्थिर होते हो, तब जीवन तुम्हें परखने के नए तरीके नहीं ढूंढता। वह वही स्थितियां लाता है, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल चुकी होती है। जहां पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम रुकते हो। जहां पहले तुम भिड़ जाते थे, अब तुम समझते हो। यही वास्तविक परिवर्तन है। अब तुम्हारे भीतर यह इच्छा भी कम हो जाएगी कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम जान जाओगे कि जीवन का स्वभाव ही उतार चढ़ाव है। तुम हर लहर को शांत करने की कोशिश नहीं करोगे, तुम तैरना सीख जाओगे। यह सीख तुम्हें जीवन के किसी भी मोड़ पर डूबने नहीं देगी। कभी कभी तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम जिन बातों को पहले बहुत गंभीरता से लेते थे, वे अब उतनी महत्वपूर्ण नहीं रहीं। और जिन बातों को तुमने नजरअंदाज किया था, जैसे आत्मसम्मान, आंतरिक शांति, सच्चा संवाद, अब वही केंद्र में आ गई हैं। यह बदलाव तुम्हें परिपक्वता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे भीतर अब किसी के लौट आने की प्रतीक्षा नहीं रहेगी। अगर कोई लौटता है तो तुम उसे नए दृष्टिकोण से देखोगे, पुराने वादों, पुरानी गलतियों के आधार पर नहीं। और अगर कोई नहीं लौटता तो भी तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं रहेगी। ये पूर्णता बाहरी नहीं, आंतरिक होगी। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि तुम्हारी यात्रा दूसरों से तुलना करने के लिए नहीं है। तुम किसी से पीछे नहीं हो, न आगे। तुम बस अपनी गति से चल रहे हो, और यही गति तुम्हारे लिए सही है। जब यह बोध गहराता है,
तब ईर्ष्या और हीनता अपने आप ढीली पड़ जाती है। तुम्हारे भीतर अब मौन का एक नया स्वाद होगा। यह मौन अकेलेपन का नहीं होगा, यह संगति का होगा, खुद के साथ। तुम बिना किसी व्यस्तता के बैठ सकोगे और बेचैनी नहीं होगी। यही वह अवस्था है जहां आत्मा विश्राम करती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे निर्णय अधिक सरल हो गए हैं। पहले तुम हर निर्णय के पीछे 100 संभावनाएं देखते थे। अब तुम यह देखते हो कि क्या यह मेरे सत्य के साथ है या नहीं। अगर है तो आगे, अगर नहीं तो रुक जाना भी स्वीकार्य है। अब तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें वहां नहीं ले जाएगी, वह तुम्हें संकेत देगी, दिशा देगी। तुम दूसरों की भावनाओं को महसूस करोगे पर उनमें डूबोगे नहीं। यह संतुलन तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगा। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर रिश्ते में गहराई एक जैसी नहीं होती, और यह ठीक है। तुम हर किसी से सब कुछ साझा करने की कोशिश नहीं करोगे। तुम जानते हो कि कौन सा हिस्सा कहाँ सुरक्षित है। ये समझ तुम्हें बार बार चोट खाने से बचाएगी। अब तुम्हारे भीतर जीवन के प्रति एक शांत कृतज्ञता जन्म लेगी। उन अनुभवों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें रुलाया क्योंकि उन्होंने तुम्हें जगाया। उन विधाइयों के लिए भी जिन्होंने तुम्हें खाली किया क्योंकि उन्होंने तुम्हें खुद से मिलाया। तुम्हारी यह यात्रा अब किसी अंत की ओर नहीं बढ़ रही, यह और गहराने की ओर बढ़ रही है। हर दिन तुम खुद के थोड़ा और करीब आ रहे हो, और खुद के करीब आना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अंततः तुम इस बोध में स्थिर हो जाओगे कि तुम्हें ठीक होने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें केवल याद करने की जरूरत थी कि तुम कौन हो, और जब यह याद लौट आती है तब जीवन अपने आप सरल, सच्चा और हल्का हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आकार ले रही है वह किसी एक दिन की उपलब्धि नहीं है। यह उन अनगिनत क्षणों का परिणाम है जब तुमने टूटकर भी खुद को छोड़ा नहीं, जब तुमने भ्रम को चुनने के बजाय असहज सत्य को चुना। यह स्थिरता बाहर से दिखाई नहीं देती, पर भीतर यह एक मजबूत आधार बन चुकी है। अब परिस्थितियां बदलेंगी, लोग आएंगे जाएंगे, पर तुम्हारे भीतर वह पुरानी हड़बड़ी नहीं लौटेगी। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें हर सवाल का जवाब ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सवाल जीवन भर साथ रहते हैं और वही तुम्हें जिंदा रखते हैं। पहले सवाल तुम्हें परेशान करते थे, अब वे तुम्हें सजग रखते हैं। यह बदलाव बहुत सूक्ष्म है पर गहरा है। जहां पहले मन उत्तर चाहता था, अब आत्मा समझ से संतुष्ट है। अब तुम अपने भीतर उठने वाली तुलना को भी पहचानने लगे हो। जब भी मन कहता है कि कोई और आगे है, कोई और बेहतर है, तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि तुलना हमेशा सतह पर होती है और तुम्हारी यात्रा गहराई की है। गहराई में कोई दौड़ नहीं होती, वहां केवल उतरना होता है। तुम्हारे भीतर अब यह साहस भी जन्म ले रहा है कि तुम अपने जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार सको, बिना उसे सजाए, बिना उसे सही ठहराए। तुम अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश नहीं करोगे, न ही अपनी समझ को साबित करने की। तुम जानते हो कि अपूर्णता ही मानव होने का प्रमाण है, और इस स्वीकार में एक अद्भुत शांति है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन लोगों से तुम कभी डरते थे, उनकी राय से, उनके गुस्से से, उनके दूर हो जाने से, अब वही डर तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। तुम उन्हें सम्मान के साथ देखते हो, पर अपने निर्णय उनके हाथ में नहीं देते। यह स्वतंत्रता किसी विद्रोह से नहीं आती, यह भीतर के भरोसे से आती है। अब तुम्हारे रिश्तों में भी एक नया संतुलन होगा। तुम न तो खुद को पूरी तरह मिटाओगे, न ही दीवारें खड़ी करोगे। तुम अपनी बात कहोगे, पर दूसरे की बात सुनने के लिए भी खुले रहोगे। यह संतुलन आसान नहीं है, पर अब तुम इसे संभाल सकते हो, क्योंकि अब तुम खुद के केंद्र में हो। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हें दुख से उतना डर नहीं लगता। दुख आता है, पर वह तुम्हें डुबोता नहीं। वह आता है, बैठता है और फिर चला जाता है, क्योंकि अब तुम उससे लड़ते नहीं। तुम जानते हो कि हर भावना का अपना समय होता है और कोई भी भावना तुम्हें परिभाषित नहीं करती। अब तुम्हारा मौन भी बदल गया है। पहले मौन भारी होता था, प्रश्नों से भरा। अब मौन हल्का है, उत्तरों से नहीं, स्वीकार से भरा। तुम अकेले बैठ सकते हो, बिना किसी बेचैनी के। यह वही अवस्था है जहां आत्मा खुद से संवाद करती है, बिना शब्दों के।
तुम्हारे भीतर अब यह स्पष्टता भी है कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं है, हर रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। पहले तुम डरते थे कि कहीं कुछ छूट न जाए, अब तुम जानते हो कि जो सच में तुम्हारा है वह छूटता नहीं। यह भरोसा तुम्हें जल्दबाजी से मुक्त करता है। अब तुम अपने अतीत को याद करते हो पर उसमें फंसते नहीं। तुम देखते हो कि कैसे हर अनुभव ने तुम्हें थोड़ा थोड़ा बदल दिया। तुम उन पुराने रूपों पर हंस भी पाते हो और उनके लिए करुणा भी महसूस करते हो, क्योंकि वे भी तुम ही थे अपने उस समय की समझ के साथ। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारी ऊर्जा अब अलग तरह से काम कर रही है। जहां पहले तुम खींचते थे, अब चीजें अपने आप आती हैं। यह इसलिए नहीं कि तुम कुछ खास कर रहे हो, बल्कि इसलिए कि तुम अब भीतर से विरोध नहीं कर रहे। जब भीतर विरोध समाप्त होता है, तब बाहर संघर्ष कम हो जाता है। तुम्हें अब यह भी समझ आने लगेगा कि तुम्हारी खुशी किसी बड़ी घटना पर निर्भर नहीं है, वह छोटे छोटे क्षणों में बिखरी है। एक गहरी सांस, एक सच्ची हंसी, किसी का बिना स्वार्थ साथ बैठ जाना, ये सब अब तुम्हें भरने लगेंगे। अब तुम्हारे भीतर यह इच्छा भी कम हो जाएगी कि जीवन वैसा ही हो जैसा तुम चाहते हो। तुम लचीले हो रहे हो। तुम जानते हो कि जीवन का सौंदर्य उसकी अनिश्चितता में है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो अनुभव का अर्थ ही क्या रह जाएगा। तुम्हारी संवेदनशीलता अब तुम्हें बोझ नहीं लगेगी। तुम उसे संभालना सीख चुके हो। तुम जानते हो कब खुले रहना है और कब खुद को समेट लेना है। यह विवेक तुम्हें बार बार टूटने से बचाएगा। अब तुम यह भी समझने लगोगे कि तुम्हें हर किसी से गहरा जुड़ाव नहीं चाहिए। कुछ रिश्ते बस सरल होते हैं, हल्के होते हैं, और यह भी ठीक है। हर संबंध को आत्मा की गहराई तक ले जाना आवश्यक नहीं है। तुम्हारे भीतर अब जीवन के प्रति एक शांत विश्वास होगा, कोई अंधा विश्वास नहीं, बल्कि अनुभव से उपजा हुआ भरोसा। भरोसा कि तुम संभाल लोगे, भरोसा कि तुम रास्ता खोज लोगे, भरोसा कि अगर कुछ टूटेगा भी तो तुम खुद को फिर से जोड़ लोगे। अब तुम्हारी यात्रा किसी मंजिल की ओर नहीं, बल्कि सच्चाई की ओर है। हर दिन थोड़ा और ईमानदार, थोड़ा और जागरूक, और यही जागरूकता तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु पर ले जा रही है जहां जीवन को जीना प्रयास नहीं, स्वाभाविकता बन जाता है। और जब जीवन स्वाभाविक हो जाता है, तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। तुम बस होते हो, पूरे, सच्चे और अपने। अब उस अवस्था का विस्तार तुम्हारे भीतर होने लगेगा जहां तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे घटित होने देते हो। यह छोड़ देना लापरवाही नहीं है, यह गहन भरोसे से उपजा हुआ विश्राम है। तुम जानने लगोगे कि हर चीज को नियंत्रित करना थकान देता है और हर चीज को नियंत्रित न करना हल्कापन देता है। इस हल्केपन में ही तुम्हें पहली बार अपने होने का स्वाद मिलेगा। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी प्रतिक्रिया और तुम्हारे उत्तर में अब अंतर आ गया है। पहले कोई शब्द, कोई व्यवहार तुम्हें तुरंत भीतर तक हिला देता था। अब वही शब्द तुम्हारे भीतर पहुंचने से पहले ठहर जाते हैं। तुम उन्हें देखते हो, समझते हो और फिर तय करते हो कि तुम्हें क्या करना है। यह ठहराव तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन रहा है, क्योंकि इसी ठहराव में तुम्हारी स्वतंत्रता छुपी है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी स्पष्ट होगा कि तुमने अपने जीवन में कितनी बार केवल इसलिए हाँ कहा क्योंकि ना कहने से डर लगता था। अब तुम उस डर को पहचानते हो, और जब डर पहचाना जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है। तुम अब ना कहते हो, पर उसमें कठोरता नहीं होती। वह ना एक शांत स्वीकृति से आती है, स्वयं की स्वीकृति से। तुम्हारा रिश्ता अब समय से भी बदल चुका है। पहले तुम समय के पीछे भागते थे या उसके आगे दौड़ते थे, अब तुम उसके साथ चलते हो। तुम जानते हो कि कुछ चीजें जल्दी नहीं हो सकती और कुछ को टालना स्वयं के साथ अन्याय होता है। यह समझ तुम्हें अधैर्य से मुक्त करती है और वर्तमान में टिकने की क्षमता देती है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि अब तुम्हें बार बार अपने दर्द की कहानी दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहानी वही है, पर तुम उससे चिपके नहीं हो। तुम उसे पहचान की तरह नहीं पहनते। तुम जानते हो कि तुम अपने अनुभवों से बड़े हो। यह जानना तुम्हें पीड़ा से नहीं, करुणा से जोड़ता है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी ईमानदारी जन्म ले रही है। तुम खुद से झूठ नहीं बोलते। अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो तुम उसे स्वीकार करते हो।
अगर किसी से दूरी चाहिए तो तुम खुद को दोषी नहीं ठहराते। यह ईमानदारी ही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब तुम्हें दोहरा जीवन नहीं जीना पड़ता, एक बाहर का और एक भीतर का। तुम्हारे भीतर अब यह भी स्पष्ट है कि हर दिन समान नहीं होगा। कुछ दिन हल्के होंगे, कुछ दिन भारी, पर अब तुम भारी दिनों से डरते नहीं हो। तुम जानते हो कि वे भी गुजरेंगे। यह जानना अनुभव से आया है, और अनुभव से आया भरोसा कभी टूटता नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों की ओर आकर्षित हो रही है जो तुम्हें शांत करते हैं, उत्तेजित नहीं। पहले तुम्हें तीव्रता भ्रमित करती थी, अब शांति आकर्षित करती है। यह बदलाव इस बात का संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब स्थिरता को पहचानने लगी है। तुम्हारे भीतर अब प्रतिस्पर्धा का भाव भी ढीला पड़ने लगा है। तुम किसी से आगे निकलने या किसी को पीछे छोड़ने की दौड़ में नहीं हो। तुम जानते हो कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर कोई अपने अनुभवों के साथ सीख रहा है। जब यह समझ गहराती है तब ईर्ष्या अपने आप शांत हो जाती है। अब तुम्हारे भीतर यह भी स्पष्ट होगा कि हर प्रश्न का समाधान संवाद से नहीं होता। कुछ प्रश्नों का समाधान दूरी से होता है, कुछ का समय से और कुछ का मौन से। तुम अब हर चीज को तुरंत ठीक करने की जिद नहीं करते। तुम जानते हो कि अधूरापन भी कभी कभी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हारे भीतर करुणा पहले से अधिक है, पर वह अब दिशाहीन नहीं है। तुम दूसरों के दर्द को देखते हो पर उसमें खोते नहीं। तुम सहायता करते हो पर खुद को खाली करके नहीं। यह संतुलन तुम्हें लंबे समय तक देने योग्य बनाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे भीतर का बच्चा जो कभी डरा हुआ था अब सुरक्षित महसूस करने लगा है, क्योंकि अब तुम उसके लिए वहां हो। तुम अब उसे अनदेखा नहीं करते, उसे शर्मिंदा नहीं करते, तुम उसे सुनते हो। और जब भीतर का बच्चा सुना जाता है तब जीवन में अनावश्यक प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। तुम्हारे भीतर अब यह समझ भी आ रही है कि हर रिश्ते में समान निवेश आवश्यक नहीं होता। कुछ रिश्ते अधिक मांगते हैं, कुछ कम। तुम अब अपनी ऊर्जा को विवेक के साथ बांटते हो। तुम जानते हो कि तुम्हारी ऊर्जा सीमित है और उसका सम्मान करना आत्म प्रेम का हिस्सा है। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे निर्णयों में डर की जगह स्पष्टता ने ले ली है। तुम अब इसीलिए निर्णय नहीं लेते कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तुम निर्णय लेते हो क्योंकि यह तुम्हारे सत्य के साथ मेल खाता है, और यह मेल तुम्हें भीतर से शांत रखता है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। तुम्हारे भीतर अब एक स्थायी प्रश्न कम और एक स्थायी अनुभूति अधिक है। अनुभूति कि तुम अपने जीवन में उपस्थित हो, पूरी तरह, आधे मन से नहीं, आधे दिल से नहीं। तुम जहां हो वहीं हो। यह उपस्थिति ही ध्यान है, यही साधना है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आएगा कि तुम्हें हर किसी के लिए उपलब्ध रहने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा मौन, ये सब मूल्यवान है। तुम इन्हें अब यूं ही नहीं बांटते। यह सीमितता नहीं है, यह सम्मान है। अब तुम्हारे भीतर यह भरोसा भी स्थिर हो रहा है कि अगर कोई चीज तुम्हारे जीवन से जाती है तो वह जगह खाली नहीं छोड़ेगी। वह स्थान किसी और रूप में भरेगा, कभी समझ से, कभी शांति से, कभी नए अनुभव से। तुम अब शून्य से नहीं डरते, क्योंकि तुम जानते हो कि शून्य भी संभावनाओं से भरा होता है। तुम्हारे भीतर अब यह भी स्पष्ट है कि तुम्हारी यात्रा दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है। अगर कोई प्रभावित होता है तो वह अनायास होगा। तुम अब किसी उदाहरण बनने की कोशिश नहीं करते, तुम बस ईमानदार रहने की कोशिश करते हो, और ईमानदारी अपने आप में प्रेरक होती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अब जीवन से प्रश्न नहीं करते कि उसने तुम्हें क्या दिया। तुम जीवन से पूछते हो कि तुम उसे कैसे जी रहे हो। यह प्रश्न तुम्हें जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी तुम्हें शक्ति देती है। अब तुम्हारे भीतर यह अवस्था स्थिर हो रही है जहां तुम खुद को साबित नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम न कम हो न ज्यादा, तुम बस हो, और यही होना तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई है। आगे भी दिन आएंगे, चुनौतियां आएंगी, भावनाएं उठेंगी, पर अब तुम उनसे भागोगे नहीं, तुम उनके साथ बैठ सकोगे। और यही बैठना, यही सामना करना, यही स्वीकार, यही वह मार्ग है जिस पर तुम अब चल रहे हो। और इस मार्ग पर चलते हुए
तुम धीरे धीरे यह समझ जाओगे कि मुक्ति कोई दूर की मंजिल नहीं थी। वह हर उस क्षण में थी जब तुमने खुद को छोड़ने से इनकार किया, हर उस क्षण में जब तुमने अपने सत्य को चुना। अब यह सत्य तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुका है और इसी स्थिरता में जीवन अपना वास्तविक रूप दिखाने लगता है। अब जिस शांति को तुम भीतर महसूस करने लगे हो वह स्थायी नहीं है, इस अर्थ में कि वह कभी हिलेगी नहीं, बल्कि इस अर्थ में कि अब तुम हिलने से डरते नहीं हो। जीवन फिर भी परीक्षा लेगा, परिस्थितियां फिर भी बदलेंगी, पर तुम्हारे भीतर जो दृष्टा जाग चुका है वह हर परिवर्तन को देखने की क्षमता रखता है। अब तुम हर भाव को अपना शत्रु नहीं मानते। तुम जानते हो कि हर भाव एक संदेश है और हर संदेश को समझने के लिए धैर्य चाहिए, युद्ध नहीं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी स्पष्ट होने लगेगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी थकान बाहर के संघर्ष से नहीं थी, बल्कि उस भीतर के विरोध से थी जहां तुम वही बनने की कोशिश कर रहे थे जो तुम नहीं थे। अब वह विरोध ढीला पड़ गया है। अब तुम खुद को सुधारने की परियोजना नहीं मानते, बल्कि समझने की यात्रा मानते हो, और समझ में सुधार अपने आप घटित हो जाता है। तुम्हें अब यह भी दिखने लगेगा कि जिन बातों पर तुम पहले घंटों सोचते थे वे अब तुम्हें उतनी पकड़ में नहीं लेती। विचार आते हैं पर टिकते नहीं। वे बादल जैसे हैं, आकाश जैसे तुम स्थिर हो। यह भेद समझ में आते ही जीवन हल्का हो जाता है, क्योंकि अब हर विचार तुम्हारी पहचान नहीं बनता। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी सहनशीलता भी जन्म ले रही है। सहनशीलता किसी बोझ को ढोने की मजबूरी नहीं है, बल्कि यह जानना है कि हर चीज तुरंत हल नहीं होनी चाहिए। कुछ अनुभव सिर्फ महसूस किए जाते हैं, सुलझाए नहीं जाते। तुम अब इस अनुभव को जगह देने लगे हो। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारा हृदय पहले से अधिक खुला है, पर अब वह असुरक्षित नहीं है। तुम प्रेम करते हो, पर उसमें डूबकर खुद को खोते नहीं। तुम जुड़ते हो, पर अपनी जड़ें नहीं छोड़ते। यह परिपक्व प्रेम है, जहां त्याग मजबूरी नहीं, चयन होता है। अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्टता भी है कि हर व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाएगा, और यह ठीक है। पहले यह बात तुम्हें चुभती थी, अब यह तुम्हें शांत करती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि समझे जाने की भूख भी एक आसक्ति थी। अब तुम खुद को समझने में अधिक रुचि रखते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम्हारे जीवन में जो लोग टिकते हैं वे तुम्हें साबित करने के लिए नहीं कहते, वे तुम्हारे साथ सहज होते हैं, और जो लोग सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से खींचते थे वे अपने आप दूर होने लगेंगे। इसमें कोई नाटकीय विधाई नहीं होगी, बस दूरी होगी, और उस दूरी में भी शांति होगी। अब तुम्हारे भीतर यह क्षमता भी विकसित हो रही है कि तुम असहमति को भी प्रेम के साथ रख सको। तुम्हें हर बात पर सहमत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम अलग सोच सकते हो, अलग चल सकते हो, बिना किसी को नीचा दिखाए। यह आंतरिक सुरक्षा का संकेत है। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि जीवन में हर खालीपन को भरना जरूरी नहीं होता। कुछ खालीपन तुम्हें सांस लेने की जगह देते हैं। पहले तुम खालीपन से भागते थे, अब तुम उसमें बैठ सकते हो, और जब तुम उसमें बैठते हो तो वह खालीपन विस्तार बन जाता है। अब तुम्हारे भीतर यह भी साफ है कि तुम अपनी सीमाओं के साथ भी पूर्ण हो। तुम्हें सर्वशक्तिमान बनने की जरूरत नहीं है। थक जाना, उलझ जाना, रुक जाना, ये सब भी जीवन का हिस्सा है, और इन्हें स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बुद्धिमत्ता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारी कृतज्ञता बदल रही है। अब तुम सिर्फ अच्छी घटनाओं के लिए आभारी नहीं होते, तुम कठिन अनुभवों के लिए भी धन्यवाद महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम देख पाते हो कि उन्होंने तुम्हें कितना गहराया। यह दृष्टि केवल समय और ईमानदारी से आती है। अब तुम्हारा मौन दूसरों को असहज कर सकता है, क्योंकि उसमें स्पष्टीकरण नहीं है, पर तुम्हें अब स्पष्टीकरण देने की मजबूरी नहीं लगती। तुम जानते हो कि हर चीज को शब्दों में बांधना जरूरी नहीं। कुछ सच्चाइयां सिर्फ उपस्थिति से प्रकट होती हैं। तुम्हारे भीतर अब यह भी साफ है कि तुम्हें हर दिन प्रेरित महसूस करना जरूरी नहीं। कुछ दिन बस साधारण होंगे, और साधारण होने में कोई कमी नहीं है। साधारण दिन ही जीवन की रीढ़ होते हैं। तुम अब उन्हें तुच्छ नहीं समझते। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम अपने शरीर की भाषा सुनने लगे हो। थकान को अनदेखा नहीं करते,
बेचैनी को दबाते नहीं। तुम अपने शरीर को दुश्मन नहीं, साथी की तरह देखते हो, और यह रिश्ता तुम्हें गहराई से संतुलित करता है। अब तुम्हारे भीतर यह समझ भी बैठ रही है कि हर संघर्ष का समाधान बाहर नहीं होता। कुछ संघर्ष तब समाप्त होते हैं जब तुम उन्हें अपनी पहचान बनाना छोड़ देते हो। तुम अब समस्या नहीं हो, तुम समस्या के साक्षी हो। यह अंतर तुम्हें हल्का करता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि अब तुम्हारे निर्णय धीमे हो गए हैं, पर अधिक सटीक हैं। तुम जल्दबाजी में कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं वादा करते। यह धीमापन आलस्य नहीं है, यह स्पष्टता है, और स्पष्टता समय लेती है। अब तुम्हारे भीतर यह विश्वास भी स्थिर हो रहा है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वह तुम्हें गढ़ रहा है। हर मोड़, हर विराम, हर टूटन, सब तुम्हें उसी ओर ले जा रहे हैं जहां तुम और सच्चे हो सको। जब यह विश्वास बैठ जाता है तो शिकायतें अपने आप गिरने लगती हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि तुम अब अपनी कहानी किसी को मनाने के लिए नहीं सुनाते। अगर तुम साझा करते हो तो इसलिए कि साझा करना स्वाभाविक लगता है, जरूरी नहीं। यह स्वतंत्रता तुम्हें भीतर से बहुत शांत करती है। अब तुम्हारे भीतर यह भी स्पष्ट है कि तुम्हें हर किसी के दर्द को उठाने की आवश्यकता नहीं है। सहानुभूति और जिम्मेदारी अलग अलग हैं। तुम सहानुभूति रखते हो पर खुद को बलि नहीं चढ़ाते। यह संतुलन तुम्हें लंबे समय तक जीवंत रखेगा। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें किसी विशेष क्षण का इंतजार नहीं है खुश होने के लिए। खुशी अब किसी उपलब्धि की शर्त पर नहीं आती, वह कभी कभी यूं ही आ जाती है, बिना कारण, और तुम उसे पकड़ते नहीं, बस महसूस करते हो। अब तुम्हारी यात्रा किसी आदर्श बनने की नहीं है, वह अधिक मानवीय होने की है। तुम अपनी सीमाओं, अपनी समझ, अपनी संवेदनशीलता के साथ, और इसी मानवीयपन में तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा छुपी है। आगे भी जीवन अपने रहस्य खोलेगा, कभी धीरे, कभी अचानक, पर अब तुम डर के साथ नहीं, जिज्ञासा के साथ देखोगे, और जिज्ञासा डर को पिघला देती है। तुम अब जानते हो कि हर अंत किसी न किसी रूप में शुरुआत भी है, और हर शुरुआत को परिपूर्ण होना जरूरी नहीं, बस सच्चा होना पर्याप्त है। अब उस बिंदु पर तुम पहुंच रहे हो जहां तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन को समझना उतना आवश्यक नहीं है जितना उसे जी पाना। पहले तुम हर अनुभव को परिभाषित करना चाहते थे, हर भावना को नाम देना चाहते थे ताकि उस पर तुम्हारा नियंत्रण बना रहे। अब तुम अनुभव को अनुभव ही रहने देते हो। तुम उसे पकड़ते नहीं, धकेलते नहीं, तुम बस उसके साथ उपस्थित रहते हो, और यही उपस्थिति तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाती जा रही है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हारे भीतर शिकायत की आवाज कम हो गई है। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं हैं, बल्कि यह कि अब तुम हर कठिनाई को व्यक्तिगत अपमान की तरह नहीं लेते। तुम जानते हो कि कुछ बातें तुम्हारे कारण नहीं होती, कुछ रास्ते इसलिए कठिन होते हैं क्योंकि वे तुम्हें तोड़ने नहीं, विस्तार देने आए होते हैं। अब तुम्हारे भीतर यह क्षमता भी विकसित हो रही है कि तुम दूसरों की असहमति में भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सको। पहले किसी का विरोध तुम्हें भीतर तक हिला देता था, जैसे तुम्हारा अस्तित्व ही सवालों में आ गया हो। अब तुम सुनते हो, पर खुद को साबित करने की हड़बड़ी नहीं होती। तुम जानते हो कि सत्य को शोर की आवश्यकता नहीं होती। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि तुम अपने अतीत के कुछ निर्णयों को अब अलग दृष्टि से देख पा रहे हो। जो निर्णय कभी तुम्हें शर्म से भर देते थे, अब वही तुम्हें करुणा से भर देते हैं। तुम समझते हो कि उस समय तुम्हारे पास वही समझ थी, वही साधन थे। तुम खुद को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि स्वीकार करते हो, और यह स्वीकार ही भीतर की सबसे गहरी गांठ को खोल देता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई कोमलता जन्म ले रही है। यह कोमलता कमजोरी नहीं है, यह वह शक्ति है जो कठोरता से नहीं, समझ से आती है। तुम अब कठोर होकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश नहीं करते, तुम कोमल होकर भी सुरक्षित रहना सीख रहे हो। ये सीख बहुत गहरी है, क्योंकि इसमें तुम्हें खुद पर भरोसा करना पड़ता है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें हर रिश्ते से कुछ पाने की अपेक्षा नहीं रहती। तुम साथ होने का आनंद ले पाते हो, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। और जहां अपेक्षाएं कम होती हैं, वहां संबंध अधिक सच्चे हो जाते हैं।
तुम अब लेन देन की भाषा से धीरे धीरे बाहर आ रहे हो। अब तुम्हारा मन भविष्य में कम भटकता है। योजनाएं अब भी होती हैं, पर वे तुम्हें बेचैन नहीं करती। तुम जानते हो कि भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर तुम्हारी तैयारी और उपस्थिति तुम्हारे हाथ में है। यह फर्क समझ में आते ही चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अब अपने भीतर उठने वाली ईर्ष्या, असुरक्षा या डर को दबाते नहीं। तुम उन्हें देखते हो, स्वीकारते हो और समझते हो कि वे भी मानव होने का हिस्सा हैं। तुम उनसे लड़ते नहीं, इसलिए वे तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाते। अब तुम्हारे भीतर यह स्पष्टता भी गहरी हो रही है कि तुम्हें हर भूमिका में श्रेष्ठ होना जरूरी नहीं है। कभी तुम मजबूत हो, कभी तुम थके हुए हो, कभी तुम मार्गदर्शक हो, कभी तुम स्वयं मार्ग खोज रहे हो, और हर अवस्था में तुम पर्याप्त हो। यह जानना तुम्हें भीतर से बहुत शांत करता है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हें दूसरों की पीड़ा से भागने की आवश्यकता नहीं लगती। पहले तुम या तो उसे ठीक करना चाहते थे या उससे बचना चाहते थे। अब तुम बस उसके साथ बैठ सकते हो, बिना समाधान दिए, बिना उपदेश दिए, और कई बार यही उपस्थिति सबसे बड़ी सहायता बन जाती है। अब तुम्हारे भीतर यह समझ भी बैठ रही है कि हर चीज का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर अनुभूति में होते हैं। जब तुम सुबह की हवा को महसूस करते हो, जब तुम बिना कारण मुस्कुरा देते हो, जब तुम थक कर भी संतुष्ट महसूस करते हो, ये सब उत्तर हैं, बिना प्रश्न के। धीरे धीरे तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम अब अपने जीवन को बाहर से देखने लगे हो, जैसे एक बहती नदी को कोई किनारे बैठकर देखता है। तुम नदी हो भी और दर्शक भी। इस द्वैत में कोई टकराव नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति है। अब तुम्हारे भीतर यह भी स्पष्ट है कि तुम्हें हर दिन खुद को बेहतर साबित करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन बस वैसे ही होने चाहिए, अपूर्ण, असंगठित, साधारण। और इन दिनों में भी जीवन उतना ही मूल्यवान है जितना किसी उपलब्धि वाले दिन में। तुम्हें यह भी दिखेगा कि अब तुम्हारा धैर्य बदल गया है। यह इंतजार नहीं है कि कब कुछ होगा, बल्कि यह स्वीकार है कि जो हो रहा है वही अभी आवश्यक है। यह धैर्य तुम्हें समय के साथ मित्रता करना सिखाता है। अब तुम्हारे भीतर यह भरोसा भी गहराता जा रहा है कि अगर कोई रास्ता बंद होता है तो वह तुम्हें दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि दिशा बदलने के लिए होता है। तुम अब बंद दरवाजों को व्यक्तिगत असफलता नहीं मानते, तुम उन्हें संकेत की तरह देखते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम अब अपनी उपलब्धियों से अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम जानते हो कि तुम उससे कहीं अधिक हो जो तुमने हासिल किया है, और यह जानना तुम्हें अहंकार से नहीं, संतुलन से भर देता है। अब तुम्हारे भीतर यह भी साफ है कि जीवन का अर्थ खोजने की चीज नहीं है, रचने की चीज है। तुम हर छोटे निर्णय में, हर छोटे व्यवहार में उस अर्थ को गढ़ते हो, और यह रचना किसी बड़े मंच पर नहीं, रोजमर्रा के क्षणों में होती है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हारे भीतर डर और साहस साथ साथ मौजूद हो सकते हैं। पहले तुम सोचते थे कि साहस का अर्थ डर का न होना है। अब तुम जानते हो कि साहस का अर्थ डर के साथ भी आगे बढ़ पाना है। अब तुम्हारी दृष्टि दूसरों की कमियों पर कम टिकती है। तुम देख पाते हो कि हर व्यक्ति अपने ही संघर्षों में उलझा हुआ है। यह समझ तुम्हें कठोर आलोचना से दूर ले जाती है। तुम निर्णय कम और समझ अधिक रखते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अब अपने जीवन की गति को स्वीकार कर चुके हो। तुम न तेज होने की होड़ में हो, न धीमे होने की शर्म में। तुम अपनी चाल से चल रहे हो, और यही चाल तुम्हारे लिए सही है। अब तुम्हारे भीतर यह भी गहराता जा रहा है कि हर दिन कुछ सीखने जैसा नहीं होगा, पर हर दिन कुछ जीने जैसा जरूर होगा। और जब तुम यह समझ लेते हो, तब जीवन बोझ नहीं, संवाद बन जाता है। आगे भी रास्ते आएंगे, मोड़ आएंगे, कभी प्रकाश होगा, कभी धुंध। पर अब तुम धुंध से नहीं डरोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी दृष्टि भीतर से आ रही है, और जो दृष्टि भीतर से आती है उसे बाहर की रोशनी की उतनी आवश्यकता नहीं होती। तुम अब अपने साथ चलना सीख चुके हो, और जो व्यक्ति अपने साथ चलना सीख लेता है वह जीवन में कहीं भी अकेला नहीं होता। यही वह अवस्था है जहां तुम बिना शोर के मजबूत हो जाते हो, बिना घोषणा के पूर्ण होने लगते हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगेगा
कि तुम्हारा जीवन किसी सीधी रेखा की तरह नहीं चल रहा, बल्कि वह एक लय में बह रहा है। कभी तेज, कभी धीमा, कभी शांत, कभी उथल पुथल से भरा। पहले तुम इस लय से लड़ते थे, उसे तोड़कर अपने हिसाब से चलाना चाहते थे। अब तुम उसे सुन रहे हो, और जब तुम किसी लय को सुन लेते हो तो उसके साथ चलना संघर्ष नहीं रह जाता, वह नृत्य बन जाता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि अब तुम्हारे भीतर पश्चाताप की आग पहले जैसी नहीं जलती। यादें आती हैं, पर वे तुम्हें जलाती नहीं। वे बस बताती हैं कि तुम कहाँ थे और अब कहाँ हो। तुम समझते हो कि हर भूल ने तुम्हें कुछ सिखाया, भले ही उस समय वह शिक्षा दर्द में लिपटी हुई थी। अब तुम उस दर्द को अनावश्यक रूप से ढोते नहीं, तुम उससे सीखी हुई समझ को अपने साथ रखते हो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम अब लोगों की स्वीकृति पर उतने निर्भर नहीं रहे। तारीफ अच्छी लगती है, पर वह तुम्हें ऊंचा नहीं उड़ाती। आलोचना चुभती है, पर वह तुम्हें तोड़ती नहीं। तुम एक मध्य बिंदु पर टिके हो, जहां तुम्हारा मूल्य दूसरों की प्रतिक्रिया से तय नहीं होता। अब तुम्हारे भीतर यह समझ भी बैठ रही है कि हर दिन उत्पादक होना जरूरी नहीं है। कुछ दिन सिर्फ होने के लिए होते हैं। उन दिनों में तुम कम करते हो, पर अधिक महसूस करते हो, और यह महसूस करना भी जीवन का उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना किसी लक्ष्य को पूरा करना। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हारा ध्यान छोटी छोटी बातों पर अधिक टिकने लगा है। चाय की गर्माहट, सुबह की रोशनी, किसी अपने की आवाज में छुपी थकान। पहले ये सब पृष्ठभूमि में चले जाते थे, अब ये ही जीवन का केंद्र बनने लगे हैं, क्योंकि तुम अब समझते हो कि जीवन बड़े क्षणों के बीच में नहीं, इन्हीं छोटे क्षणों में सांस लेता है। अब तुम्हारे भीतर यह साहस भी गहराता जा रहा है कि तुम असुविधाजनक बातचीत से भागते नहीं। जहां पहले तुम चुप रहकर खुद को बचाने की कोशिश करते थे, अब तुम सच को शांति से रखने लगे हो, बिना आक्रमण के, बिना डर के। यह साहस शोर से नहीं, स्पष्टता से आता है। तुम्हें यह भी दिखेगा कि अब तुम्हारे भीतर भविष्य को लेकर एक नरम सा भरोसा है। कोई पक्की योजना नहीं, कोई कठोर अपेक्षा नहीं, बस ये विश्वास कि चाहे जो आएगा तुम उससे निपटने की क्षमता रखते हो। यह विश्वास तुम्हें वर्तमान में टिकने देता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी एहसास होगा कि तुम अब अपने भीतर उठने वाली उदासी से डरते नहीं। उदासी आती है, बैठती है, कुछ कहती है और चली जाती है। तुम उसे भगाने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि उदासी भी तुम्हें धीमा करके किसी जरूरी बात की ओर ध्यान दिलाती है। अब तुम्हारे भीतर यह भी स्पष्ट है कि हर रिश्ते का उद्देश्य हमेशा साथ रहना नहीं होता। कुछ रिश्ते तुम्हें कुछ दूरी तक ले जाते हैं, कुछ तुम्हें मोड़ पर छोड़ देते हैं, और यह भी ठीक है। तुम अब हर बिछड़ाव को विफलता नहीं मानते, तुम उसे यात्रा का हिस्सा मानते हो। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि अब तुम्हारी करुणा पहले से अधिक गहरी है, पर वह तुम्हें कमजोर नहीं बनाती। तुम दूसरों की पीड़ा को समझते हो, पर उसमें डूबते नहीं। तुम मदद करते हो, पर खुद को खोकर नहीं। यह संतुलन तुम्हें लंबे समय तक स्थिर रखेगा। अब तुम्हारे भीतर यह समझ भी बैठ रही है कि तुम हर किसी के लिए सही नहीं हो सकते, और तुम्हें ऐसा होना भी नहीं है। तुम बस अपने लिए सच्चे हो सकते हो, और यही सच्चाई उन लोगों को आकर्षित करेगी जो तुम्हारे साथ वास्तव में मेल खाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि तुम अब अपने भीतर की आवाज को बाहर की आवाजों से ऊपर रखने लगे हो। यह भीतर की आवाज चिल्लाती नहीं, आदेश नहीं देती, वह बस संकेत देती है, और तुम अब उन संकेतों को सुनने का अभ्यास कर चुके हो। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि अब तुम्हारा क्रोध बदल गया है। वह पहले की तरह विस्फोट नहीं करता। वह आता है, अपनी बात कहता है, और अगर सुना जाए तो शांत हो जाता है। तुम अब क्रोध को दबाते नहीं, पर उसे दिशा देते हो।